सबसे पहले इस धरने पर, इस आंदोलन पर उपस्थित आप सभी क्रांतिकारी साथियों को, किसान नेताओं को मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि जब जब देश के किसानों के संघर्ष की लड़ाई देश की सड़कों पर लड़ी गई है, तब तब हमारे ग्वालियर के क्रांतिकारी साथी किसान नेता ग्वालियर की सड़कों पर अपना सब कुछ न्यौछावर करके निकले हैं और किसानों की लड़ाई पहली प्राथमिकता में आकर लड़ी है। आज भी हम सब एक बार फिर ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने निकले हैं। इससे पहले भी जब जब एसकेएम का संयुक्त किसान मोर्चे का कॉल हुआ है, हम ग्वालियर से लेके दिल्ली तक, ग्वालियर से लेके भोपाल तक सड़कों पर निकले हैं और ग्वालियर में भी हमने काफी संघर्ष किसानों के हित का किया है। उसके लिए आपको एक बार पुनः बधाई। आज भारत छोड़ो आंदोलन दिवस है और इस दिवस के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चे का पूरे देश में विरोध कार्रवाई करने का कॉल था। उसके तहत हम यहाँ ग्वालियर के फूलबाग चौराहे पर एकत्रित हुए हैं। इसी के साथ जब 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उससे ठीक 17 वर्ष पहले आज ही के दिन काकोरी कांड भी हुआ था, जिसने अंग्रेजों को आर्थिक तौर पर कमजोर करने का काम किया था। उन क्रांतिकारियों को भी सलाम मैं इन मंच से करना चाहता हूं जिन्होंने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। आज विश्व आदिवासी दिवस भी है। वो आदिवासी लोग जिन्होंने इस देश की तमाम संपदाओं को, प्रकृति को, नदियों को, जमीन को, जंगल को संरक्षित करने का काम किया, आज उनका दिन भी है। हम उनको भी, तमाम देश के उन आदिवासियों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस देश की जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हैं और जिन्होंने प्रकृति को संरक्षित करने का काम किया, जो देश के प्रमुख और पहले मालिक हैं। उनका जिक्र करना आज इस मंच से इसलिए जरूरी है क्योंकि जब जब किसानों के संघर्ष की बात आएगी, तब तब महात्मा फुले का लिखा हुआ ग्रंथ किसान का कोड़ा हमारे सामने आएगा। जिस तरीके से किसान के कोड़े में वो महात्मा फुले इस देश के गरीबों का, वंचितों का जिक्र करते हैं, उस गरीब और वंचितों में इस देश के आदिवासी भी समाहित हैं, जिनका जिक्र वो अंग्रेजों के सामने करते हैं और कहते हैं कि इस देश में किसानी की क्या हालत है और किसानों को कैसे बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश में वर्तमान में इस देश की सरकार में वो लोग बैठे हुए हैं जिनके खिलाफ हम लड़ने का काम कर रहे हैं, जिनके पुरखों के खिलाफ हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़ी थी। ये वो लोग जब 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन चालू हो रहा था, उस दौरान जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उस विश्व युद्ध में जाने के लिए जब हमारी सेना को ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा भेजने की तैयारी की गई, तो जब उस समय की प्रांतीय सरकारों ने इस फैसले के खिलाफ इस्तीफे दिए, तो वर्तमान में जो देश की सरकार में काबिज हैं, इनके पुरखों ने अंग्रेजों के समर्थन में आके सरकार बनाने का काम किया था और इनके पुरखों ने भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत से तमाम सारा पत्राचार करने का काम किया था। हमारे पुरखे इनके खिलाफ तब लड़े थे और जब भी इनको हराया था, और आज हम लड़ रहे हैं और आज हम इनको भी हराने का काम करेंगे, जैसे हमने 3 कानूनों में इनको झुकाने का काम किया। दोस्तों, देश की किसानी जो कि इस देश में 4% के सरप्लस में चला करती थी, जिस तरीके से
कोरोना में पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई, तमाम सारे विभाग, तमाम सारे सेक्टर बर्बाद हुए, लेकिन उस समय देश की किसानी 4% के सरप्लस में चल रही थी। ये देश के किसानों की मेहनत का नतीजा था। ये देश के उन मेहनत का, मजदूर किसानों की मेहनत का नतीजा था कि कोरोना जैसी महामारी में किसानी 4% के सरप्लस में चलने का काम वो लोगों ने किया। और उस समय इस देश के किसानी को बर्बाद करने का प्लान तैयार किया गया और इस देश में पांच लोगों ने इस देश के किसानों को बर्बाद, इस देश को बर्बाद करने का काम अपने हाथों में लिया और निर्णय किया। पहले नरेंद्र मोदी, दूसरे अमित शाह, तीसरे अंबानी, चौथे अडानी और इनको बैकअप देने का काम करने वाले पांचवें मोहन भागवत। इन पांचों लोगों ने देश की किसानी को जिस तरीके से बर्बाद करने का काम किया, कॉरपोरेट के हाथों में देने का काम किया। आप सोचिए कि जिस कॉरपोरेट को जितना बढ़ावा इस देश की सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, वो कॉरपोरेट जब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आया, तो जब 1757 में बंगाल पर जब पूर्ण रूप से अधिकार अंग्रेजों ने ब्रिटिश हुकूमत में किया, तो 1757 से 1947 तक 200 साल हमको आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ा। वो ब्रिटिश हुकूमत जिसने भारत को आर्थिक तौर पर कमजोर करने का काम किया, जिसने भारत को सामाजिक तौर पर कमजोर करने का काम किया, जिसने भारत के लोगों की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया, जिसने इस देश के संसाधनों को अपने देश ब्रिटेन में शिफ्ट करने का काम किया, उनसे आज़ादी के लिए हमको 200 वर्षों का संघर्ष करना पड़ा। तब हमारे पुरखों के संघर्ष से 1947 में आज़ादी आई। और जब हमारे पुरखे देश के क्रांतिकारी जब 1942 में जिन्होंने फाइनल ये कहकर कि हम फाइनल तौर पर लड़ रहे हैं और अंतिम तौर पर लड़ रहे हैं और अब देश की आज़ादी हमसे कोई छीन नहीं सकता, 1942 में देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया और गिरफ्तारियां दी। तमाम सारे समाजवादियों ने गिरफ्तारियां दी, तमाम सारे समाजवादी भूमिगत रहकर देश की आज़ादी के लिए काम किए और अंततः 1947 में हमें आज़ादी मिली। आप सोचिए, इस अगस्त के क्रांतिकारी महीने में हम ये बात इस फूलबाग चौराहे पर खड़े होकर कर रहे हैं कि 200 वर्ष लग गए हमें इस ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते लड़ते आज़ादी लेने में। और वर्तमान में जब कॉरपोरेट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आया था और अब भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर जब अंबानी, अडानी, अन्य कॉरपोरेट कंपनियां काम कर रही हैं, जो इस देश को लूट रही हैं, जो इस देश को आर्थिक तौर पर गुलाम करने का काम कर रही हैं, उनसे आज़ादी लेने में हमें कितना वर्ष लगेगा ये हम परिकल्पना नहीं कर सकते। जिस तरीके से इस देश के लोगों को आर्थिक गुलामी की ओर धकेला जा रहा है, जिस तरीके से देश के लोगों पर सोची समझी साजिश के तहत बेरोजगारी थोपी जा रही है, जिस तरीके से देश के लोगों के ऊपर सोची समझी साजिश के तहत महंगाई थोपी जा रही है, आप सोचिए इस महंगाई में, इस बेरोजगारी में हम इस कॉरपोरेट से कैसे लड़ने का काम करेंगे। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको धन्यवाद देने का काम किया, तमाम नेताओं को, देश के किसान नेताओं को, क्रांतिकारी साथियों को, कि वो इस परिस्थिति में लड़ने का काम कर रहे हैं उस कॉरपोरेट के खिलाफ जो इस देश को दोबारा से आर्थिक तौर पर गुलाम करने का काम कर रहा है। अभी हमारे साथी सैनी जी बोल रहे थे कि इनके टेम्पू के हालातों के बारे में, ये ट्रांसपोर्ट के हालातों के बारे में, ये ई रिक्शा जो चल रहे हैं उनके हालातों के बारे में उन्हें सजग करने की बात कर रहे थे कि अंबानी और अडानियों की बस चलने वाली है और इनके जो है टेम्पू और ई रिक्शे बंद होने वाले हैं। ये बिल्कुल 100% सत्यता है कि देश को आर्थिक गुलाम बनाने के लिए इस देश के अंतिम जो चीजें हैं, अंतिम जो पायदान पर खड़े हुए लोग हैं, उनको आर्थिक गुलाम बनाने के लिए उन पर कब्जा करने का पूर्ण ब्लूप्रिंट ये 5 लोग तैयार कर चुके हैं और आपको और हमको
जिस तरीके से हमारे पूर्वज 1942 तक 1947 तक लड़े, 1757 से लेके 1942 की क्रांति तक 1947 की आजादी तक लड़े, हमको अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चलते हुए इस आजादी की दूसरी लड़ाई जो अंग्रेजों के खिलाफ हमारे पूर्वजों ने पहली लड़ाई सत्ता ट्रांसफर की लड़ी थी, और इस सिस्टम को सुधारने की जो किसानों ने दूसरी लड़ाई चालू की थी, उस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सब कुछ छोड़कर इस लड़ाई में इस शहर की सड़कों पर, इस देश की सड़कों पर चलने का काम करेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान।